नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। डेली ज़रूरत की चीज़ों के प्राइस आसमान छू रहे हैं। एक तरफ तो ये सुनकर दुख भी होता है कि वहाँ पर लोगों की मजबूरी इतनी कि वो अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं दे पा रहे हैं, खुद भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं। एक तरफ तो लोग आटे और गैस और पेट्रोल की लाइन में खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर लोग टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से पाकिस्तान की लीडरशिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि उनके पास पैसा किस तरीके से आए। आप लोग जानते होंगे कि डिफ़ॉल्ट होने के लिए और डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान को इस समय करीबन $1 बिलियन की ज़रूरत है, जिसके लिए IMF के पास वो ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि वो 1 बिलियन आने के बाद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाएगा, या फिर वहाँ की लीडरशिप उस पैसे को लेके लंदन में, UAE में या फिर कहीं और किसी कंट्री में जाके बसेंगे? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। अगर इनको इस बार IMF से लोन मिलता है तो ये 24वीं बार होगा। वहाँ की लीडरशिप में बहुत गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन इस बात का नहीं कि उनको पाकिस्तान की आवाम को बचाने के लिए पैसा चाहिए। गुस्सा इस बात का है कि उनको ये पैसा मिल क्यों नहीं रहा ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी करें। खैर, अपनी इस हालत के लिए ज़िम्मेदार वही हैं, और आज गुस्सा अगर उन्हें आ रहा तो वो गुस्सा उनका फ्रस्ट्रेशन में बदलता जा रहा है। और फ्रस्ट्रेशन की हालत ऐसी है कि बिलावल भुट्टो, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ऊपर से वो IMF को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जबकि लोन में डिले हो रहा है उसकी वजह से। मतलब भिखारी की भी टेंशन है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि हम और ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे लोगों से और लोन को रीपे करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। बट ऐसा अभी तक हुआ तो कहीं नहीं है। पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी यूट्यूबर है जिनका नाम है आरजू काज़मी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में पाकिस्तान की लीडरशिप की कैसे धज्जियाँ उड़ाई हैं। आज की न्यूज की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे आईएमएफ की। ये तो सभी जानते हैं कि आईएमएफ से बातचीत चल रही है, मुसलसल डायलॉग्स चल रहे हैं और आईएमएफ जो है वो हमें क्या दे रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे उससे मुझे याद आया कि इस साल में जो है वो सनी देओल की नई मूवी आने वाली है गदर 2। और गदर 2 के वक्त भी ऐसा ना हो कि सनी जी यहाँ पर आए और हैंडपंप उखाड़ के ले जाएं। पिछला हैंडपंप भी उन्होंने अभी तक वापस नहीं किया है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सनी देओल की मूवी या हैंडपंप की बात करने नहीं आई, मैं आपको बता रही थी आईएमएफ का। जी हाँ, तो आईएमएफ जो है उन्होंने कहा है, उन्होंने तो खैर कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो बहुत सारी कंडीशंस हमें देते जा रहे हैं और वो हम करते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है, जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है सागडार साहब, उनका ये कहना है कि जी ट्यूसडे तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो जाएगा। ट्यूसडे तक एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर्स हो जाएंगे। और कौन सा ट्यूसडे ये नहीं पता। ट्यूसडे तो हर वीक आता है सर, ट्यूसडे तो हर 6 दिन के बाद आ जाता है। तो फिर ये भी बता देते, कोई तारीख, महीना, साल कुछ बता देते। लेकिन खैर वो उन्होंने नहीं बताया। मेरा ख्याल है कुछ सस्पेंस रखना चाह रहे ताकि एकदम से बताएं तो जितनी पब्लिक है वो हैरत से हो जाए बेहोश। और जो लोग ये समझ रहे हैं और जो लोग ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को फंड्स ना मिले, उनके लिए भी यकीनन बहुत हैरत की बात होगी कि वो कहेंगे है फिर ले लिया। यानी कि हम 24th टाइम जो है फिर हमारे ऊपर ऐसा होगा कि हमने आईएमएफ से कर्जा लिया होगा, यानी कि आईएमएफ वालों को टोपी पहनाई होगी। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है। ट्यूसडे तो आ ही जाएगा और उसके बाद फिर ट्यूसडे आ जाएगा और फिर ट्यूसडे आ जाएगा। ये मगर कब फंड आएगा उसका इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रही जी, मेरा क्या लेना देना उस फंड से। जाहिर है वो लोग जिनके हाथ में ये फंड आता है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं, जो एजेंसीज में बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे कि जी पता नहीं ये फंड आ जाए, ईद से पहले आ जाए तो अच्छा है, ताकि हम बाहर घूमने फिरने जा सकें। या आपको पता है ना कि यहाँ पे किस तरह से आईएमएफ का या किसी भी कंट्री से कोई फंड आता है तो कहाँ से कहाँ चला जाता है। लेकिन बात सारी ये है कि चाइना से तो खैर थोड़े बहुत पैसे मिल गए हैं, मगर ये सऊदी अरब और यूएई वाले ये कहाँ चले गए या हबीबी। मतलब इनको तो सबसे पहले आना चाहिए था आगे कि जी इस्लामिक कंट्री की मदद करें, हम इस्लामिक कंट्री है, ये मतलब हमने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाए तो सभी को पता होगा। लेकिन बात सारी ये है कि जो ओआईसी की कंट्रीज हैं, इतनी सारी कंट्रीज ओआईसी की हैं, हम उनका अक्सर जो है कॉन्फ्रेंस भी करवाते रहते हैं, बैठ बैठ के उनको वाह 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 भी करते हैं। और कतर, कुवैत और कौन कौन से, तो ये सब लोग कहाँ चले गए। अगर ये थोड़े थोड़े, मतलब मेरा मतलब है कोई $10 बिलियन दे दे, कोई $5 बिलियन दे दे,
इसी तरह से सब लोग अगर थोड़ा दिल अपना बड़ा करें, जो कि इस्लामिक कंट्रीज का होना चाहिए, तो हमारे तो सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगे। मतलब ये कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं, और आखिर क्यों इनकी तरफ से किसी किस्म का कुछ बात नहीं आ रही, और ना ही गवर्नमेंट हमारी कोई इस्लामिक कंट्रीज की तरफ, बस सारी जितनी काफिर कंट्रीज है ना, चाहे चाइना हो या अमेरिका हो, उसके पीछे पड़े हुए हैं हाथ मुंह धोकर, और बल्कि नहा धोकर, और इस्लामिक कंट्रीज की तरफ देख ही नहीं रहे। कि भाई जाओ वहां पे वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री या हबीबी हैया हैया, हाँ उनके पास जाना चाहिए ना कि ला भैया हैया हैया कुछ पैसा तो दो, तो वहां से कुछ मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम जाते हैं सारी काफिर कंट्रीज की तरफ, कभी यूरोप की तरफ चले जाते हैं, तो कभी वर्ल्ड बैंक में पहुंच जाते हैं,